फीलिंग्स। अब वो लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमने जो अभी बात की है, ठीक है, कि व्हाट इज लाइफ। और उनकी एक बेसिक फीलिंग होती है, ही फील्स दैट ही इज एन आइडियल पर्सन। उसकी एक फीलिंग है कि मैं ना एक आइडियल पर्सन होना चाहता हूं जीवन में, या मैं हूं, ये भी हो सकता है, हूं या होना चाहता हूं। टू होम पीपल आर गोइंग टू लुक अप टू, मेरी तरफ लोग देखेंगे, मेरी तरफ देख के वो कहेंगे भाई यार ये है बंदा, ठीक है ना, ऐसा बनना है मुझे, मुझे ये वाली अच्छी क्वालिटीज अपने में लेके आनी है। मैं लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हूंगा, लोगों के लिए एक मिसाल बनूंगा, मैंने ऐसा बनना है कि लोग मेरी तरफ देखें। ऑरम है, गोल्ड है, ठीक है ना, आपकी जेब में पैसे कम हैं, आप लेने गए हो चांदी, ठीक है ना, लेकिन मन तो यही करता ना, पैसे अच्छे खासे होते तो गोल्ड का लेते। वैल्यू है उसकी, गोल्ड की एक वैल्यू है। गोल्ड सिट्स ऑन द टॉप ऑफ ऑल द मेटल्स, ठीक है, वो पैलेडियम, लेकिन एज अ ज्वेलरी हम कभी भी प्लेडियम और प्लेटिनम को कभी वो नहीं देंगे, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन देखोगे जी पैलेडियम औरम से महंगी है, या प्लेटिनम भी औरम से महंगा, लेकिन वो महंगा होने का कारण और है क्योंकि उनका इंडस्ट्रियल यूज है, इंडस्ट्रियल यूज की वजह से। लेकिन आकर्षित नहीं होते हम उनकी तरफ, आकर्षण जो है वो गोल्ड की तरफ ही है, सबसे स्टेबल, ठीक है। अगर आपको करेंसी, हम पैसे को मानते हैं कि मनी जो है वो उसकी एक वैल्यू है, हम हर चीज़ को वैल्यू जो है मनी में देखते हैं जी, घर की क्या वैल्यू है, मैंने शर्ट लेनी है उसकी क्या वैल्यू है, मैंने कोई घड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी, क्या वैल्यू है, ठीक है ना। ऑरम इज द ओनली सब्सटीट्यूट ऑफ मनी, और कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर आपको घर में पैसे रखने हैं तो आप कहोगे यार गोल्ड ले लेते हैं, पैसा तो पड़ा रहेगा, गोल्ड की कीमत बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। सो एवरी वन इज लुकिंग अप टू गोल्ड। ये इतनी बड़ी बड़ी शेयर मार्केट्स है, इतने बड़े, वो भी गोल्ड के दामों के ऊपर स्टेबलाइज या डीस्टेबलाइज हो जाती हैं, ठीक है ना। अभी ये दिवाली आएगी, हाँ वो मनाते ना, क्या सी, एक नाम भूल गया, दिवाली से एक दिन पहले क्या होता है वो, जिस दिन गोल्ड खरीदते हैं अच्छे उसके लिए, धनतेरस। हाँ धनतेरस, ठीक है ना। तो धन वैल्यू का एक रिप्रेजेंटेटिव है गोल्ड। सो एवरी वन इज लुकिंग अप टू इट। किसी के पास कम पैसे हैं ना, वो भी कहता है यार नहीं, धनतेरस को थोड़ा सा तो गोल्ड ले लें। उस दिन कोई चांदी की तरफ देखता भी नहीं। तो गोल्ड हैज इट्स वैल्यू, चांदी के नाम पे किसी ने खास दिन नहीं रखा हुआ। तो वहां पे अर्जेंटम के बारे में भी, वो फीलिंग के बारे में बात करेंगे। सो दैट इज अ काइंड ऑफ एक, हम वहां से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑरम की एक क्या कोर फीलिंग रहती है। और आप यूजुअली देखोगे इनमें, ठीक है ना, दैट दे आर पीपल जहां पे वो होते हैं कि वो भी रिस्पेक्ट होती है उनकी सोसाइटी में, काम पे लोग देखते हैं उनकी तरफ, यार बंदा बहुत बढ़िया है, अच्छा है, ही इज बेसिकली अ वेरी, जिसने कुछ किया है जीवन में। तो एक शुरू से वो फीलिंग है गोल्ड वाली, कि लोग मेरी तरफ आकर्षित ना हो, लेकिन ऐसे देखे मेरी तरफ कि आई एम अ पर्सन ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। वो मेरी तरफ देखे, मैंने ऐसे बनना है, मुझे ऐसे बनना है, मैंने लाइफ में कुछ करना है जिसके ऊपर लोग डिपेंडेबल हो सके। गोल्ड के ऊपर हम डिपेंडेबल हैं, ठीक है ना। गोल्ड इज अ वेरी एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जिसके ऊपर आप डिपेंडेबल हो, जिसकी तरफ आप देखते हो यार ऐसे बनना है, तो फिर प्यार भी उससे करोगे, प्यार भी है। आपको कोई पूछे भी चांदी का बनवा दें रिंग के गोल्ड की, आप क्या बोलोगे? गोल्ड की बढ़िया रहेगी, ठीक है ना। एंड लव हिम फॉर दैट, ये कोर फीलिंग है, दैट वुड बी अ लाइफ वर्थ लिविंग फॉर। ऐसा जीवन है तो उसके लिए जीना होगा, ऐसा जीवन हो फिर इंसान जीता है, मजा भी आता है उसमें जीने में, जहाँ पे लोग आपको देख रहे हैं, अभी मैंने ऐसा इंसान बनना, आई एम सेटिंग अ ट्रेंड, आई एम सेटिंग एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। मैं वो, मेरे ऊपर लोग डिपेंड कर सकते, मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं,
ठीक है ना भाई, हाँ बंदा ट्रस्ट वर्दी है, विश्वास कर सकते हैं इसके काम के ऊपर, इसकी बात के ऊपर, इसका जो बोल, अगर इसने बोल दिया अभी ऐसा है तो वो फिर फाइनल बात। दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट जो हम किसी को दे सकते हैं कि नहीं, इसकी बात पे भरोसा है, ठीक है ना। एंड लव हिम फॉर दैट, और उसके लिए उसको प्यार करते हैं। ये जीवन है, ये औरम की एक डेफिनेशन है जीवन की, भी ऐसा हो लाइफ में तो इट इज वर्थ लिविंग फॉर, फिर जीने का मजा है। अब दूसरी तरफ आ गया अर्जेंटम। जैसे मैंने आपको बोला, आपको मैंने 2 रिंग रखी हुई है, सोने की चांदी की, कौन सी लोगे? आपने सोने की उठा ली, चांदी बेचारा है। अब वो चांदी की क्या फीलिंग है? ये एक आइडियल्स के लिए जी रहा है औरम, उसको जरूरत नहीं किसी की, उसको जरूरत नहीं है, लोगों को उसकी जरूरत है। समझ लो कनेक्शन क्या है। वो ऐसा इंसान बनना चाहता है कि लोगों को उसकी जरूरत हो, वो लोगों के हेल्प करे या उनको देखभाल करे या उनका ध्यान रखे, उसको किसी की जरूरत नहीं है। और यही आगे चल के एक है ना, चाहे वो ईगो का फैक्टर कह लो, होती भी है। दे हैव हाई वैल्यू ऑफ देमसेल्फ, दे हैव, अगर हाई इंपॉर्टेंस होगी तो ही ऐसा इंसान बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अब और जेंटम की जो रिंग है वो जो पीछे रहेगी, उसका क्या हुआ? उन्हें यार बढ़िया है सोने का तो है, सब सोना सोना ही करते हैं। हम हम तब याद आते हैं जब किसी के पास पैसे कम होते हैं, या किसी को गहना ऐसा देना है जो कम कीमती हो, है ना, चलो गिफ्ट में किसी को दे, कम कीमती हो, देना गहना ही है लेकिन कम महंगा हो, तो हमारी याद आती है, ठीक है ना। तो उसकी एक निगलेक्टेड फीलिंग है अर्जेंटम की। तो उसकी एक कोर फीलिंग क्या है कि आई वुड लाइक टू बी अप्रिशिएटेड, अच्छा लगेगा कोई मेरे को अप्रिशिएट करे, लाइक टू फील इम्पोर्टेंट, कोई हमें हमें भी इम्पोर्टेंट समझे। कोई आए दुकान में, सोना भी पड़ा चांदी पड़ा, वो आके बोले नहीं भाई साहब चांदी लेनी है हमने, ऐसा हो। लाइक टू बी वैल्यूड लाइक ऑरम, ये इसकी फीलिंग है। और मैंने ना बड़ी बार देखा कि अर्जेंटम्स जो होते हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अर्जेंटम है, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऑरम जैसी एक पर्सनैलिटी होती है जो इस कोर फीलिंग को और स्ट्रॉन्ग कर देती है। ये फीलिंग होती है व्हाट अ लाइफ ऑरम हैव। ऑरम का तो यार जीवन ही, वो जीवन खत्म करने को चला हुआ है और ये कहता है जी जीवन ही ऑरम का है, ठीक है ना। तो चांदी की एक ही इच्छा है भी सोना हो जाऊं, उसकी ज्यादा इच्छा नहीं है इससे बड़ी। वैसी अप्रिसिएशन मिले, वैसी वैल्यू मिले, वैसी इंपॉर्टेंस मिले, वैसी रिस्पेक्ट मिले, वैसा ऑनर प्यार मिले। तो ये एक बेसिक कोर फीलिंग्स हैं जिनके साथ इनकी डेवलपमेंट होती है, अर्जेंटम की और ऑरम की। एक इंट्रिंसिक डिजायर है कि वैसी अप्रिसिएशन मिले, ठीक है। इंट्रिंसिक डिजायर है कि मैं जाऊं लोग खड़े हो जाएं, जैसे भाई साहब के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो